जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अल कबीर डेवलपर्स के एक लो बजट हाउसिंग सोसाइटी के बारे में है, जिसे अल कबीर ऑर्चर्ड का नाम दिया गया है। इसकी लोकेशन की हम बात करें तो काला शकाकू लाहौर की मेन प्राइम लोकेशन है। यहाँ से आपको रिंग रोड की भी अप्रोच मिल जाती है, यहाँ से आपको मोटरवे की भी एक्सेस मिल जाती है और आसपास काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें लाहौर स्मार्ट सिटी है, एसए गार्डन है, इकबाल गार्डन है और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे थोड़ा सा आगे हैं। ओवरऑल अगर इसके हम प्राइजेज़ की बात करें तो सबसे पहले मैं प्राइस डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह डिटेल की तरफ आते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, आप लाज़मी देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल कबीर ऑर्चर्ड के जो अभी मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इससे पहले जो इसके मेंबर्स थे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अल कबीर ऑर्चर्ड बेसिकली बाय किया गया है। इसका जो पुराना नाम था वो अल एहसान गार्डन था। अल एहसान गार्डन को अल कबीर डेवलपर्स ने बाय किया है और इसको अल कबीर ऑर्चर्ड का नाम दिया है। तो इन दोनों हवालों से वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है, जो कि आज मैं डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगा और इसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम इसकी प्राइजेज़ का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो बुकिंग्स मिल रही हैं वो 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स की हैं। 3 मरला की जो टोटल प्राइस है वो 10,50,000 रुपये है। 2 लाख रुपये से बुकिंग है और 8,500 इसकी माहाना इंस्टॉलमेंट है। 5 मरला प्लॉट की हम बात करें तो इसकी जो टोटल प्राइस है 17.5 लाख रुपये है। 3 लाख रुपये से बुकिंग है और 15,000 इसकी माहाना इंस्टॉलमेंट है। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सोसाइटी की तरफ से एक तफसीली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें वाज़िया पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई गई हैं, जो कि इनके पुराने मेंबर थे अल एहसान गार्डन के, उनके लिए भी, और जो नए मेंबर्स हैं अल कबीर ऑर्चर्ड में जिन्होंने फ़ाइल्स बुक करवाई और अपने प्लॉट्स को फाइनलाइज़ किया, उनके लिए भी अहम पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाई गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो एक तफसीली नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली सबसे पहले अल कबीर डेवलपर्स अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में भी जिक्र करता है और वहाँ पे जो सारी चीज़ें, वो सारी अकोमोडेशन उन्होंने लोगों को प्रोवाइड की, फैसिलिटीज़ दी, उनके बारे में बताता है कि अल कबीर डेवलपर्स ने अल एहसान गार्डन काला शकाकू मेन जीटी रोड लाहौर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को ख़रीद लिया है। अल एहसान गार्डन का नाम अल कबीर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम कर दिया गया है। इसके बाद मज़ीद यहाँ पे जो आपको सहूलियात मिलेंगी, जैसा कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, कुशादा सड़कें होंगी, पार्क्स होंगे, स्कूल, अस्पताल और बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि अल कबीर डेवलपर्स के पहले प्रोजेक्ट्स में भी आपको सारी सहूलियत फ्राहम की गई। उसके अलावा सारी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन हम डायरेक्टली पॉलिसीज़ की तरफ जाते हैं। वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उस पर हम इंशाल्लाह एनालिसिस भी करते हैं। तो नंबर 1 पे है अल कबीर मैनेजमेंट अपने ओल्ड मेंबरान अल एहसान गार्डन को इनकी पुरानी लोकेशन और पुरानी शराइत, टर्म एंड कंडीशंस पर अकोमोडेट करेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 2 पे है कि फ़ेज़ 1 का पोजेसन मार्च 2023 तक दे दिया जाएगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है कि 2023 तक पहला पोजेसन सोसाइटी की तरफ से दे दिया जाएगा। अल कबीर ऑर्चर्ड के तमाम ब्लॉक की ट्रांसफ़र ओपन कर दी गई है। जिनके पास अल कबीर ऑर्चर्ड की फ़ाइल मौजूद है वो किसी भी वक्त प्लॉट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और जिनके पास अभी तक एहसान गार्डन की फ़ाइल्स, रसीदें, स्टैम्प पेपर्स और रजिस्ट्री मौजूद है, वो अल कबीर ऑर्चर्ड के हेड ऑफिस से ओरिजिनल रसीदें, फ़ाइल, स्टैम्प और रजिस्ट्री की फ़ोटो कॉपी जमा करवा के अल कबीर ऑर्चर्ड की फ़ाइल हासिल कर सकते हैं। यानी कि वो तमाम लोग जिनके पास अल एहसान गार्डन की फ़ाइल्स मौजूद हैं, वो सोसाइटी के हेड ऑफिस रब्ता करके अपनी पुरानी फ़ाइल्स और तमाम उसकी रसीदें, पेमेंट्स की स्टैम्प पेपर, सारी जो आपके पास इनके जो पेमेंट प्रूफ होते हैं वो जमा करवा के तो आप अल कबीर ऑर्चर्ड की फ़ाइल ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अब अल कबीर ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट का नाम है, तो उसी की फ़ाइल्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अल एहसान की फ़ाइल कंटिन्यू नहीं कर सकते। नंबर 4 पे आप चलते हैं तो अल कबीर ऑर्चर्ड अल एहसान गार्डन फ़ेज़ 1 यानी कि पुराना जो उसका नाम था, इसके नक्शे में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। तमाम प्लाटों को इसी लोकेशन पर प्लाट का कब्ज़ा मिलेगा जिस जगह आपके पास फ़ाइल मौजूद है। ये इंतहाई अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका, यानी कि इसमें कन्फ्यूजन थी उन लोगों को कि हो सकता है कि हमारी जो पुरानी फ़ाइलें हैं उनको कोई फैसिलिटेट ना करें या उनको उठा के कहीं दूर वाली लोकेशन पे फेंक दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अल कबीर डेवलपर ने यहाँ बहुत ही अच्छा एक अहम अपना रोल अदा किया है कि तमाम जो पुराने लोग थे उनको इम्पोर्टेंस दी है, उनको अहमियत दी है कि वो लोग जो ऑलरेडी इस पे डेवलपर पे एतमाद करके अपनी चीज़ बाय कर चुके थे, उनको अल कबीर डेवलपर्स भी फैसिलिटेट करेगा। ये इंतहाई अच्छी चीज़ है और ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अल कबीर ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के पुराने मेंबरान अगर अपना प्लॉट कंपनी को रिफ़ंड करवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई पॉलिसी के मुताबिक रिफ़ंड ले सकते हैं। अब पॉलिसी क्या है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ए, बी एंड सी ब्लॉक के रिहायशी प्लॉट 3 लाख रुपए पर मरला और डी, ई, एफ़ और जी ब्लॉक के रिहायशी प्लॉट 2.5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से 30 से 45 दिनों के अंदर रिफ़ंड किए जाएंगे। यानी कि वो तमाम लोग जो अपनी फ़ाइल्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते, अल एहसान गार्डन वाली फ़ाइल वो वापस करना चाहते हैं, तो इस पॉलिसी के मुताबिक जो पहले 3 लोग हैं उसमें आपको 3 लाख रुपए फ़ी मरला के हिसाब से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका 3 मरले का प्लॉट है तो 9 लाख रुपए के हिसाब से
और अगले जो ब्लॉक्स हैं उसमें आपको 2.5 लाख रुपए फ़ी मरला के हिसाब से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप रिफ़ंड हासिल करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 45 दिनों यानी कि 1 से 1.5 माह के अंदर आपको इसकी पेमेंट वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा शालीमार ब्लॉक की तमाम फ़ाइल जो कि कैंसल हो चुकी हैं 10 जनवरी 2023 तक ऑटो रिस्टोर कर दी गई हैं। यानी कि शालीमार ब्लॉक की जो फ़ाइल थी, लोगों ने पेमेंट्स टाइम पे जमा नहीं करवाई तो वो कैंसल जो हो चुकी थी फ़ाइल, उनको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये अलकबीर डेवलपर्स की तरफ से समझ लें कि आपके लिए गिफ्ट है कि वो सारी फ़ाइल्स को दोबारा एक्टिव कर रहा है और उसके बाद फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 10 जनवरी 2023 के बाद तमाम अदम अदायगी की सूरत में फ़ाइल जुर्माने के साथ एक्टिव हो सकेगी। यानी कि 10 जनवरी 2023 के बाद भी अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते तो जुर्माने के साथ आपकी फ़ाइल दोबारा एक्टिव की जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो शालीमार फ़ेज़ 2 की बैलेटिंग मार्च 2023 में होगी और एक साथ की मुकम्मल अदायगी के बाद पोज़ेशन दिया जाएगा। यानी कि पहले जो प्रोजेक्ट था लहसान गार्डन, उसमें ब्लॉक का नाम था शालीमार ब्लॉक और उसकी जो बैलेटिंग करने जा रही है सोसाइटी वो मार्च 2023 में करने जा रही है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और तमाम लोगों को जब प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा उसके बाद पेमेंट पूरी होने पे आपको कब्ज़ा भी दे दिया जाएगा। यानी कि अभी आपको इंशाल्लाह बैलेटिंग करने के बाद अगर कोई कब्ज़ा लेना चाहेगा तो सोसाइटी डेवलपमेंट तो अपनी स्टार्ट कर देगी। तो पेमेंट जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी तो आपको तमाम प्लॉट्स का कब्ज़ा दे दिया जाएगा। इसके अलावा नंबर 9 पे मोरखा 30 दिसंबर 2022 से अलकबीर डेवलपर्स की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर दी जाएंगी। यानी कि तमाम जो पॉलिसीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं या मज़ीद कोई नई पॉलिसीज़ आएंगी, इससे पहले जो पॉलिसीज़ थी वो तमाम तर 30 दिसंबर 2022 यानी कि इस महीने के लास्ट पे आप लागू कर दी जाएंगी और तमाम लोगों को फिर जनवरी 2023 से नई पॉलिसीज़ के मुताबिक तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो फाइल्स हैं, रिफ़ंड पॉलिसी है या जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। नंबर 10 पे हम डिस्कस करते हैं जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द अलकबीर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम का मास्टर प्लान रिवील किया जाएगा और मेन गेट की तमीर और डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी सोसाइटी की वो उसका मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान के बारे में अनाउंसमेंट कर दी गई है, इंशाल्लाह जल्द रिवील कर दिया जाएगा और डेवलपमेंट का आगाज़ उसके बाद ही हमेशा किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी कि हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ, वहाँ पे बिल्कुल भी सोसाइटी काम नहीं कर रही, मशीनरी नहीं चल रही। तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा, डेवलपमेंट हमेशा उस वक्त शुरू की जाती है जब बैलेटिंग होने के बाद नक्शा आता है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम नक्शे के मुताबिक होना होता है। जब तक नक्शा नहीं आएगा तो डेवलपमेंट का काम सोसाइटी कैसे कर सकती है। तो इसलिए अब सोसाइटी ने इसमें वाज़ह लिखा है कि जैसे ही हम अपना मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे तो उसमें फिर इंशाल्लाह उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, उसके मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा। तो नाज़रीन ये बेसिकली सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको होपफुली सारी चीज़ें अंडरस्टैंड आपने कर ली होंगी। अगर फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप अलकबीर ऑर्चर्ड में बुकिंग हासिल करना चाहते हैं तो भी हमें रब्ता करना ना भूलें। हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 और 5 मरला की बुकिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और अनकरीब आपने सारी चीज़ें देखी कि इसका इंशाल्लाह बैलेटिंग भी होगी, डेवलपमेंट का काम भी शुरू किया जाएगा और पोजेसन की भी जो पॉलिसी है सोसाइटी की उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी आपको पोजेसन भी टाइम से दे देगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छा डेवलपर है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद होपफुली आपका डेवलपर में एतमाद बढ़ गया होगा, क्योंकि इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाई हैं इसमें हर किसी का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलकबीर डेवलपर्स एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त डेवलपर है जो ऑलरेडी अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा। तो छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।